नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशि फल और कहानी किस्से में सुनेंगे एक रोचक सी कहानी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका आज जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शुक्रवार 25 अक्टूबर 2024 है। कार्तिक का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी रात्रि 1:58 तक और उसके बाद दशमी। पुष्य नक्षत्र रहेगा प्रातः 7:40 तक और उसके उपरांत अश्लेषा। शुभ योग रहेगा 26 अक्टूबर प्रातः 5:27 तक, उसके बाद शुक्ल योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। दिशा शूल रहेगा दक्षिण। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनेंगे। बात करते हैं राशि फल की। मैं बता देती हूँ कि मैं राशि फल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। मेष राशि, घर से दूर जाना पड़ सकता है। बैंक ऑफिशियल्स, फाइनेंसर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, कुक्स, इन सब के लिए दिन अच्छा रहेगा। वृषभ राशि, महंगी काम की वस्तुएं खरीद सकते हैं और लोन भी ले सकते हैं। बैंक ऑफिशियल्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, स्पोर्ट्स के क्षेत्र के लोगों के लिए लाभ होता दिख रहा है। मिथुन राशि, अपनी मेहनत से अपने सपने साकार करेंगे आज आप। कर्क राशि, विदेश में सेटल होने के चांसेस बनते हैं। गुप्त तरीके से काम कर सकते हैं। ट्रांसफर होते होते रुक जाएगी। सिंह राशि, मित्रों के साथ आज समय अच्छा बीतेगा। लेखन के कार्यों में रुचि। कन्या राशि, प्रमोशन से निर्मल सुयश मिलता दिख रहा है। धन कमाने के तरीकों पर विचार कर सकते हैं आप। तुला राशि, अपनी मेहनत और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। नए मित्र बनेंगे। धर्म के कार्य में रुचि। वृश्चिक राशि, आज आपका दिन कठिन रह सकता है। आपको आज प्रॉब्लम्स और लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। लकी अपॉर्चुनिटीज या एग्रीमेंट्स में बाधा आ सकती है। धनु राशि, उच्च पदवी मिलने से नाम और शोहरत मिलेगी। अपनी मनचाही नौकरी भी कर सकते हैं आप। सबसे मिलकर प्रेम से आगे बढ़ेंगे आज के दिन। मकर राशि, लॉयर्स के लिए, मेडिकल रिसर्च के विद्यार्थियों के लिए, टीचर्स, प्रोफेसर्स के लिए दिन अच्छा रहेगा। अगर आपकी ऑफिस में किसी सहकर्मी से कुछ झड़क है या तो टेंशन हो सकती है। कुंभ राशि, धर्म के कार्यों में रुचि। नए संबंधों के साथ अच्छा समय बीतेगा। उच्च शिक्षा में बाधा आ सकती है। किसी भी प्रपंच में न फंसे। मीन राशि, आज घर पर ही रहें। जिन जातकों को हृदय संबंधित समस्या है वे आज सावधान रहें। माँ की ओर से परेशानी हो सकती है। पार्टनरशिप में चीटिंग मिल सकती है। जीवन साथी के साथ ससुराल जा सकते हैं आप। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। एक कबूतर और एक कबूतरी एक पेड़ की डाल पर बैठे थे। उन्हें बहुत दूर से एक आदमी आता दिखाई दिया। कबूतरी के मन में कुछ शंका हुई और उसने कबूतर से कहा कि चलो जल्दी उड़ चले, नहीं तो ये आदमी हमें मार डालेगा। कबूतर ने लंबी सांस लेते हुए इत्मीनान के साथ कबूतरी से कहा, भला उसे गौर से देखो तो सही। उसकी अदा देखो, लिबास देखो, चेहरे से शराफत टपक रही है। ये हमें क्या मारेगा? बिल्कुल सज्जन पुरुष लग रहा है। कबूतर की बात सुनकर कबूतरी चुप हो गई। जब वह आदमी उनके करीब आया तो अचानक उसने अपने वस्त्र के अंदर से तीर कमान निकाला और झट से कबूतर को मार दिया और बेचारे उस कबूतर के वहीं प्राण पखेरु उड़ गए। असहाय कबूतरी ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई और बिलखने लगी। उसके दुख का कोई ठिकाना न रहा और पल भर में ही उसका सारा संसार उजड़ गया। उसके बाद वह कबूतरी रोती हुई अपनी फरियाद लेकर उस राज्य के राजा के पास गई और राजा को उसने पूरी घटना बताई। राजा बहुत दयालु इंसान था। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को उस शिकारी को पकड़कर लाने को आदेश दिया। तुरंत शिकारी को पकड़कर दरबार में लाया गया। शिकारी ने डर के कारण अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसके बाद राजा ने कबूतरी को ही उस शिकारी को सजा देने का अधिकार दे दिया और उससे कहा कि तुम जो भी सजा इस शिकारी को देना चाहो दे सकती हो। तुरंत उस पर अमल किया जाएगा। कबूतरी ने बहुत दुखी मन से कहा, हे राजन, मेरा जीवन साथी तो इस दुनिया से चला गया, जो फिर कभी लौटकर नहीं आएगा।
इसीलिए मेरे विचार से इस क्रूर शिकारी को बस इतनी ही सज़ा देनी चाहिए कि अगर वो शिकारी है तो उसे हर वक्त शिकारी का ही लिबास पहनना चाहिए। ये शराफत का लिबास वह उतार दे, क्योंकि शराफत का लिबास ओढ़कर धोखे से घिनौने कर्म करने वाले सबसे बड़े नीच और समाज के लिए हानिकारक होते हैं। कबूतरी ने कहा, जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो किसी का जीवन लेने का अधिकार हमें नहीं है। हमें भी अपना जीवन किसी से बदले की आग में नहीं बिताना, मन से उसे क्षमा करना है। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, एंजॉय योर डे। वर्ष 2024-25 में आपको कोई ना कोई परेशानी सताएगी। सबसे ज़्यादा परेशानी तब होती है जब आप जजमेंटल हो जाते हैं, और ये जजमेंटल होने के बाद आप अपनी कहानियाँ बनाते हैं और गलत फहमी होती है, और फिर धीरे 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 ये शक की प्रवृत्ति में बदल जाती है। इससे तकलीफ दूसरे को नहीं किंतु आपको ही होती है। यह वर्ष विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। केवल ज़रूरत है तो फोकस की, सीखने के लिए, गुप्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए, रिसर्च के लिए यह वर्ष अच्छा है। किसी के साथ भी साझेदारी ना करें, किसी को भी धन उधार ना दें, वापस मिलने में संदेह रहेगा। किसी की कोई गारंटी या गवाही से बचें। इस वर्ष आप आत्मिक उन्नति में फोकस करेंगे तो पूरा वर्ष अच्छा जाएगा। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। तर्जनी उंगली से यानी इंडेक्स फिंगर से हल्दी का तिलक प्रतिदिन लगाएं। बुधवार को गाय को चारा डालें अथवा कबूतरों को दाना डालें। बुधवार को गणपति की पूजा अर्चा करें। अगर मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.